कहते हैं कि 1773 में लखनऊ को अकाल की मार झेलनी पड़ी। गरीब तो गरीब, अमीरों को भी रोटी के लाले पड़ गए। ऐसे में नवाब आसिफउद्दौला ने इस इमामबाड़े का निर्माण शुरू करवाया। सुनने में भले ही ये थोड़ा अजीब लगे, लेकिन सच ये है कि दिन के वक्त इसे बनाया जाता था और रात में तोड़ दिया जाता था, और वो इसलिए कि लोगों को लंबे समय तक रोजी रोटी मिलती रहे। यही वजह थी कि इस इमामबाड़े को बनाने में पूरे 11 साल लगे। भारतीय और फारसी वास्तुशास्त्र के आधार पर बनाए गए इमामबाड़े का डिजाइन ईरान के इंजीनियर किफायतुल्लाह ने तैयार किया था। उस वक्त इसे बनाने में 1 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इमामबाड़े की खासियत है इसकी बनावट। आज के जमाने के आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर भले ही इस बात पर यकीन न करें, लेकिन एक सच ये भी है कि इस इमामबाड़े को बनाने में लोहा, सरिया और लकड़ी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं हुआ था। इसी इमामबाड़े में नवाब आसिफउद्दौला की कब्र भी है, जिसकी गुंबद को दुनिया की सबसे बड़ी गुंबद माना जाता है। मकबरे के पास में ही नवाब का वो कमरा भी है जिसमें वो अक्सर आया करते थे। इस कमरे को आज एशिया का सबसे बड़ा हॉल माना जाता है। लेकिन इस इमामबाड़े का सबसे बड़ा आकर्षण है भूल भुलैया। ये एक ऐसी दिलचस्प जगह है जहां आप गाइड की मदद के बिना नहीं जा सकते। आखिर क्या है इसकी वजह? ये इसकी खासियत है इस बिल्डिंग की। ये जितने भी पिलर्स हैं, इस पिलर्स के अंदर रास्ते हैं भूल भुलैया चलने के लिए। इसी के अंदर 1000 रास्ते कंप्लीट हुए भूल भुलैया के। हर जगह पे 4 रास्ते हैं, 3 रास्ता गलत है, 1 रास्ता सही है, जिसमें आदमी जाके भूल जाता है तो कहता है भूल भुलैया। दरअसल इमामबाड़े में 3 मंजिलें हैं। पहली मंजिल से तीसरी मंजिल तक एक गुप्त रास्ता बना है और इसी को आज भूल भुलैया कहा जाता है। कहते हैं कि कुछ लोगों ने दुस्साहस करके अकेले इस भूल भुलैया में जाने की कोशिश तो की, लेकिन वो इसमें अंदर ही फंस गए। बाद में बड़ी मुश्किल से इन लोगों को बाहर निकाला गया। इमामबाड़े के पास में एक मस्जिद भी है जिसके ऊपर 2 मीनारें बनी हुई हैं। आसिफी मस्जिद के नाम से मशहूर इस मस्जिद में हर हफ्ते जुम्मे की नमाज अदा की जाती है और ईद जैसे बड़े त्योहार के वक्त तो यहाँ हजारों लोग जमा हो जाते हैं। लेकिन यहाँ जाने से पहले पास के ही एक तालाब में हाथ मुंह धोना जरूरी है। इमामबाड़ा इन दिनों बहुत अच्छे हाल में नहीं है, लेकिन इसके ऐतिहासिक महत्व और बनावट का ही कमाल है कि यहाँ हर वक्त सैलानियों की भीड़ लगी रहती है। हमें अंदाजा इससे होता है कि जो टिकट हमारे यहाँ बिकता है भूल भुलैया और कंबाइंड पास के नाम से, जिसके जरिए पिक्चर गैलरी, भूल भुलैया, छोटा इमामबाड़ा सब देख सकते हैं। तो एवरेज हमारा 12,000 रुपये का। अब चलते हैं खड़ी बावली की तरफ। बावली यानी कुआं। कहा जाता है कि इमामबाड़े के निर्माण के वक्त पानी की जरूरत थी और गोमती नदी बहुत दूर थी। तब ये बावली बनाकर नदी का पानी यहाँ लाया गया। पानी यहाँ आज भी है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस इमारत की 3 मंजिल पानी के अंदर हैं और 4 मंजिलें पानी के ऊपर हैं। पानी की जरूरत के अलावा इस बावली को बनाने की एक और वजह भी रही। दरअसल इस बावली का निर्माण कुछ इस तरह कराया गया कि आप इमामबाड़े के अंदर की किसी भी मंजिल से बाहर चल रही हलचल पर नजर रख सकते हैं। इमामबाड़ा घूम लेने के बाद लखनऊ का सफर तब तक अधूरा है जब तक तांगे की सवारी ना की जाए, और अगर जाना हो रूमी दरवाजा तो तांगे से बढ़िया और कोई सवारी हो ही नहीं सकती। रूमी दरवाजा भी नवाब आसिफउद्दौला ने बनवाया था। इसे तुर्की दरवाजा भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 60 फुट है और दोनों तरफ पर्दे के आकार की दीवार बनाई गई है। यहाँ देखने के लिए तो कुछ खास नहीं है, पर यहाँ से गुजरना ही अपने आप को इतिहास के साथ जोड़ने से कम नहीं है। गुड मॉर्निंग मेट्रो के लिए लखनऊ से संतोष कुमार चौधरी।